Sincerity. Sincerity is perhaps the most difficult of all things, and perhaps it is also the most effective. If you have perfect sincerity, you are sure of victory. It is infinitely difficult. Sincerity consists in making all the elements of the being, all the movements, whether outer or inner, all the parts of the being, all of them have one single will to belong to the divine, to live only for the divine, to will only what the divine wills, to express only the divine will, to have no other source of energy than that of the divine. And you will find that there is not a day, not an hour, not a minute when you do not need to intensify, rectify your sincerity, a total refusal to deceive the divine. बहुत प्लेन है वैसे तो, पर सबसे इफेक्टिव चीज है ये सामान्य जीवन में, और जो जीवन हम परस्यू करना चाह रहे हैं, जो हमारी आत्मा की वाणी है, हम उसको किस तरीके से परस्यू करें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर शुरू में है वो है सिंसियरिटी। तो ये कह रहे सिंसियरिटी शायद सबसे डिफिकल्ट, मुश्किल चीजें जो चीजें हैं उनमें से सबसे मुश्किल ये है, एंड परहैप्स इट इज ऑल्सो द मोस्ट इफेक्टिव, और सबसे इफेक्टिव, कारगर, प्रभावशाली चीज यही है। इफ यू हैव परफेक्ट सिंसियरिटी, यू आर श्योर टू विक्ट्री, श्योर ऑफ विक्ट्री। पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, इन्फिनिटली डिफिकल्ट। परफेक्ट सिंसियरिटी होना, तो क्या मतलब है सिंसियरिटी का? ये कह रहे सिंसियरिटी कंसिस्ट इन मेकिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बीइंग, आपके बीइंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कॉन्शियस नहीं है कितने अनंत एलिमेंट्स हैं बीइंग के अंदर। हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में हम पूर्ण रूप से सचेतन नहीं है। हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, हमारी भावनात्मक क्रियाएं हैं, और उनके अपने अपने तत्व हैं, और अलग अलग स्तरों के अलग अलग तत्व हैं। भाई हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, हमारे जीवन काल के अंदर ही हम देखते हैं, बचपन की अवस्था में एक सर्टेन तरीके का बैलेंस है। जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, एक वो बैलेंस के अंदर, और जितना ही आप ग्रो करते हैं वो बैलेंस उतना ही ग्रो करता जाता है। एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, उसका करीब करीब साइकोलॉजिकल बैलेंस जो है वैसा का वैसा ही रहता है, और जो एक कल्टीवेटेड व्यक्ति है और जो दिनों दिन ग्रो कर रहा है, उसका बैलेंस आप देखेंगे वो आपको हमेशा ही फ्रेश नजर आएगा, वो नई डिस्कवरीज करेगा, आंतरिक और बाहरी। और जबकि कितने लोगों को मैंने सुना है 10 साल पहले उनको कुछ मैंने कहते सुना, दोबारा कोई बात बोल रहे हैं 10 साल बाद भी वो ही उदाहरण दे रहे हैं, वो ही बात कर रहे हैं, अरे तुमने ग्रो किए ही नहीं क्या इतने दिन के अंदर। ऑल द मूवमेंट्स, वेदर आउटर और इनर, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग, हमारे मूवमेंट्स बाहरी और आंतरिक, और हमारे बीइंग के अलग अलग हिस्से, all of them have one single will to belong to the divine, परमात्मा को बिलोंग करने की विल, एकमात्र, सिंगल, to live only for the divine, to will only what the divine wills, to express only the divine will। भागवत संकल्प को ही अपने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कि ये व्यावहारिक चीज है, इसमें ऐसे तो बोलना ही पड़ता है, किस लिए? हमको इससे क्या चीज गेन करनी है? हमको कोई चीज गेन नहीं करनी, हमको तो डिवाइन विल है, उसको एक्सप्रेस करना है। अगर उससे गेन होता है ठीक है, नहीं गेन होता है, जिसको लॉस कहते हैं, वो होता है, तो हमको इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये अगर हम धीरे 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 इस कसौटी के ऊपर उतारना शुरू करें, तो धीरे धीरे हम सेवक बनना शुरू करते हैं सत्य के। टू हैव नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी देन दैट ऑफ द डिवाइन। अब इसके अंदर शुरू से ही अपन प्रश्न लेना शुरू ये कर सकते हैं
कि पहली बात हम सिंसियरिटी से क्या समझते हैं। एक, एलिमेंट्स हमारे बीइंग के कौन कौन से हैं, क्या हम विविडली उनको टच कर सकते हैं, उनको सामने रख सकते हैं। मूवमेंट कैसे हैं और कैसे वो बिट्रे करते हैं। बिट्रे इन द सेंस आपका उद्देश्य एक है और वो चल दूसरी दिशा के अंदर रहे हैं। वो मूवमेंट्स जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे को ये करना है, पर वो आपका सहयोग नहीं करते। ऑल ऑफ देम वन सिंगल विल, आपके पार्ट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, बाहरी और आंतरिक, टू लिव ओनली फॉर द डिवाइन। तो इसका क्या अर्थ होगा, आप कर्म नहीं करेंगे। टू विल ओनली व्हाट द डिवाइन विल्स, जो परमात्मा चाहे वो ही खुद का संकल्प, मतलब जो परमात्मा की चाही है उसके अंदर अपनी विल को मिला देना। जिसके अंदर उनका रस है उसमें स्वयं को जो है महसूस करना कि मेरा सच्चा रस, मेरा सच्चा लाभ, मेरा हित इसमें है जो परमात्मा चाहते हैं। इससे हम समझते क्या हैं बेसिकली, टू एक्सप्रेस ओनली द डिवाइन विल, और भागवत संकल्प को ही एक्सप्रेस करें। टू हैव नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं, किसको कहें सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या वो व्यक्ति भोजन नहीं करता? तो अगर भोजन वो सोर्स ऑफ एनर्जी है तो, और तो वो तो हमने देखा नहीं कि किसी ने डिस्पेंस विथ कर दिया उसके साथ। देन दैट ऑफ द डिवाइन। ये कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं। पहले तो हम सिंसियरिटी से क्या समझते हैं, एक एक हम इससे ले लेते हैं। तो कीर्ति दीदी। अ, अब इस कॉन्टेक्स्ट में तो सिंसेरिटी यही है ना कि टू डू द डिवाइन विल, उसके प्रति सचेत होना और फिर वो करना, और कथनी और करनी में फर्क नहीं रखना। क्या हम कॉन्शियसली करते हैं ऐसा, मतलब कि हम मन में एक चीज चाहते हैं वैसा नहीं करते हैं? मेरे को नहीं लगता हम में से कोई ऐसा जो इस तरीके से होगा। वो तो एकदम, वो तो हिपोक्रेसी हो गई। हाँ, वो हिपोक्रेसी है। अब अभी हम कर नहीं सकते हैं, रिजॉल्व करते हैं, अगले 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट रख लेंगे, फिर भूल जाते हैं। तो वो तो डिटेल की बात हो गई। फंडामेंटली तो हम सिंसियर होने ही चाहिए अंदर से। आपका कोई एम वैसे तो वेवर नहीं करता, वो तो जानता है कि मेरे को माँ के लिए करना है। देखिए, अपने आप को हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना इनिशियली, वॉट एवर जो भी मैं एक्शन कर रही हूँ, क्या वो मुझे मेरे रास्ते, चुने हुए रास्ते पे ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। तो मेरे में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो नहीं ले जा रहा है मैं उसको ना करूं, बिल्कुल। चाहे वो परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं वो तो मतलब ये समझदारी का काम है। ये तो कोई अगर व्यापार भी करने के लिए जाता है तो उसमें जो जो चीज जरूरी है वो तो लगेगी भाई। आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अब कहेंगे बैट मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा, ये नियम तो मेरे को स्वीकार नहीं है। तो वैसे सिंसियरिटी अगर हम कहें तो वास्तव में हम एक परिभाषा अगर देना चाहें अपने लिए सरल भाषा में, कैसे कहें, हम क्या कहें कि ये सच्चाई है। वो एक सेंटेंस में नहीं समझ आ रहा, और कोई बताएगा। यही है कि इस लेवल पे तो हमेशा यही प्रेयर निकलती है कि ऑफर करो प्रभु, आपके रास्ते पे चलूं। नहीं, अगर हम माइंड से अगर समझना चाहें हाँ जी। कि ये सिंसियरिटी, हम सिंसियरिटी कहें किसको, हमारे लिए हम समझना चाहें कि ये सिंसियरिटी बहुत बड़ी चीज है, हम कैसे डिफाइन करें इसको। ये सिंसियरिटी है। माँ तो कह भी रही हैं, देखो, कंसिस्ट्स इन मेकिंग ऑल द एलिमेंट्स। वो तो डिवाइन के लिए है, पर फिर भी हम कितनी बार कहते हैं बड़ा सिंसियर आदमी है ये। किस, कैसे, किस तरीके से, किस रूप में कहें हम ये सिंसियर है।
इसमें अनु जी कुछ बोलना चाहेंगे, विनीता, शब्या जी, कोई भी। सिंसियरिटी हम कहें किसको? ये तो सिंसियरिटी पंकज जी समझ आ रहा है कि when we totally surrender to God, तो मन कर्म वचन जो है ना, जैसे वो मुझे चुपाई याद नहीं आई रामचरितमानस की, जिसमें कुटिलता ना हो, सरलता का अंदर से, जो फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट हमारे में ये फीलिंग आ जानी चाहिए दैट वी ओनली बिलोंग टू गॉड, नथिंग एल्स। वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ, हम उसमें ये देखें कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। मतलब ये सिंसियरिटी हम है कि नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट जो भगवान माँ ने यहाँ पर पूरी डेफिनेशन सिंसियरिटी की दी हुई है, एक्चुअली तो डेफिनेशन यही है, हम उसको कितना फॉलो करते हैं ये सबका अपना इंडिविजुअल लेवल पर है। बट अदरवाइज इट इज वेरी, मतलब जो माँ ने लिखा उनके आगे तो कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ, पर हम समझना चाह रहे हैं उसी को, क्योंकि हमारे जी। बीइंग में ये सारी चीजें जिन पार्ट्स की और बात, जिनकी हम्म, एलिमेंट्स की, मूवमेंट्स की बात कर रही है, वो तो हमारे अंदर है ना। हाँ जी। तो हम उससे क्या बना पाते हैं भी? जो पैसेज है वो तो कोई भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता होगा, वो तो इसको अर्थ बता देगा, पर इसका मायना क्या है, ये हमसे कैसे रिलेट करता है? मतलब हम मानसिक, शारीरिक और वाचिक तीनों तौर पे जब हमारी अलाइनमेंट होती है, और जैसे अभी कीर्ति जी ने बोला कि वॉट एवर कम्स इन आवर लाइफ वी जस्ट एक्सेप्ट दैट, एंड उसको ही हम भगवान की विल मान के उसमें उसी हिसाब से जो हमारी ड्यूटी बनती है, जो वॉट एवर जिस भी फील्ड में हम हैं, हम वो करें और भगवान को अर्पित करें। मतलब ये एक मैं आपको बता रही हूँ, जो होना चाहिए हम करते हैं या नहीं करते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि जैसे मैं हमेशा अपनी जो हमारी क्लासेस होती है, हम उसमें मैं हमेशा, मतलब मुझे अपने लिए फीलिंग है कि भगवान के लिए तो जब भी मैं मतलब है प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरी फीलिंग है उनके लिए मुझे लगता है कि मैं एक हूँ। लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो वो नहीं कर पाते। तो भगवान हमसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मानसिक, वाचिक और शारीरिक तौर पे अलाइन रहे, तो हो नहीं पाता। लेकिन अ, है वही जो भगवान हमसे ये चाहते हैं कि हम, चाहे हमारी आउटर लाइफ है चाहे इनर लाइफ है, वी शुड बी अलाइंड। ताकि आप बताएं। नहीं नहीं, इसके अंदर देखिए, इसमें एक बड़ी समस्या तो ये हो रही है, अगर डिफाइन करें तो बहुत सीधा सीधा ये है कि आपके बीइंग का हाईएस्ट ट्रूथ जो आपको साक्षात्कार हुआ है या आपको महसूस हुआ है, आपने एक गोल सेट किया, और वो आर्बिट्रेरीली नहीं, आपको अंदर से महसूस हुआ कि मेरे को ये काम करना चाहिए, उसके लिए आप अपनी विल है, आप अपना कर्म है, चिंतन है, आपकी सारा प्री ऑक्यूपेशन है, तल्लीनता है, वो सारा उसमें जब झोंक देते हैं, और वो उद्देश्य है, वो गोल है, आपको कंज्यूम कर लेता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सिंसियर व्यक्ति है एक स्तर के ऊपर। अदरवाइज तो मैं चाहता एक चीज हूं, करता अगर उससे बिल्कुल विपरीत हूं। इनफैक्ट ये कहना कि हम चाहते हैं पर कर नहीं पाते, ये बात भी सिंसियरिटी की परिभाषा में सही नहीं आती। क्योंकि व्यक्ति कहता है मैं धीरे 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 अपना ये दायरा बढ़ाता हूं, वास्तव में वो चीजें आपके जो उद्देश्य है उसको शेयर नहीं कर रही, इसलिए वो जाना नहीं चाहती। इसका मतलब उस हिस्से में आपके उस पर्टिकुलर चीज के अंदर रस है। माँ कहती है, हम जनरली प्रेयर करते हैं कि माँ मेरी इससे मुक्ति हो या जो भी हो, तो वास्तव में हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप साइकोलॉजिकली इस चीज को देखें, जिस चीज को हम छोड़ना नहीं चाहते उसके लिए प्रे करते हैं कि भगवान ये चीज चली जाए, अदरवाइज तो प्रे करने की बात ही नहीं है। मतलब उसके टेक्सचर में अंतर रहता है। सिंसियरिटी, परफेक्ट सिंसियरिटी की बात तो एक हो गई। क्यों? क्योंकि आपके सारे हिस्से हैं, मूल रूप से आप जिस सत्य को कैरी कर रहे हैं, उस सत्य की ओर जाना और सारे हिस्सों को उसकी ओर नियोजित कर देना, ये वास्तव में इसके अलावा करने लायक काम भी क्या है, ये बताइए। आपके शरीर जो है कितना भी बलिष्ठ हो, मन में अगर आपके दुष्ट चिंताएं ऐसी लगी हुई हैं, तो वो बलिष्ठ शरीर भी क्या कर पाएगा? धीरे 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 वो रोग युक्त हो जाएगा। भावनाएं आपकी अच्छी नहीं, आप कुढ़ रहे हैं, शरीर में भी रोग आने शुरू हो जाएंगे। प्राणिक रूप से भी आप बड़े एकदम
पावरफुल हैं, आपके विवेक नहीं है माइंड के अंदर, तो आप किस दिशा में करेंगे क्या नहीं करेंगे, लंबी दूरी आप तय नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हालांकि इन हिस्सों के बारे में भी हम पूरे सज्ञान नहीं हैं, इससे भीतर हमारे अंदर अगर हृदय कहें आप, उसकी सच्ची चीजें हैं। जितने ही आप कल्टीवेटेड होते हैं, वो अपनी वाणी धीरे धीरे आपको सुनाती है कि मेरा इन चीजों में रस नहीं है, मेरा भोजन में रस नहीं है, या सामान्य व्यक्ति जिस चीज के अंदर रस लेते हैं मेरे को नहीं आ रहा उसके अंदर। पहले आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके टेस्ट चेंज हो रहे हैं, आपका रस चेंज हो रहा है, आपको रस दूसरी चीज में आता है, क्योंकि अब आपकी सारी चीजें रीओरिएंट हो रही हैं। आपके अंदर से कोई वाणी आती है, उसके इर्द गिर्द सारी, कोई आपको किसी कारण से कहे कि इसके अंदर तेरे को ज्यादा सुख मिल रहा है, भाई शारीरिक रूप से तो कोई विशेष कोई ज्यादा सुख नहीं मिल रहा मेरे को। अगर मैं भगवान के लिए इस समय काम कर रहा हूं, माँ आ रही है और मैं भोजन नहीं कर पा रहा, 3 दिन भी मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, पर अंदर से इतना प्रसन्न हूं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि भोजन मैंने नहीं किया, क्योंकि अंदर से आपकी आत्मा इतना प्रफुल्ल हो रही है उसके अंदर। पर हमारा शरीर जिस तरीके का बना है, देखिए एक समय बाद के अंदर धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो जाता है। भावनाएं कितनी भी आपकी प्रखर हों, शरीर का अपना विधान है, आपकी भावनाओं का प्राणिक जो शक्ति है उसका अपना विधान है, विचार है उसका अपना लिमिटेशन है। ये चीजों की लिमिटेशंस और इनकी संभावनाएं आपको तब आप इससे रूबरू होते हैं जब आप डिटेल में काम करना चाहते हैं। अदरवाइज तो पहली चीज है भगवान को समर्पण कर दो, पहला शब्द है ये। तो फिर अंतिम वाक्य महावाक्य गीता का कि मेरे को सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये बात पहले भी कह सकते थे। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ बीइंग है, ऑल द मूवमेंट्स हैं, हम चाहते एक चीज हैं पर हमारी जीव है वो, उसके अपने मंसूबे हैं, और उसके कारण से हम क्या क्या काम करते हैं देख लीजिए। हमारा परिवार, पर परिवार किस निहित, क्या माँ ने उसको तैयार किया, पर मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं का उसके साथ एक इंटरेक्शन है, मेरे को लगता है मेरा फुलफिलमेंट इससे ही हो सकता है। तो वास्तव में अगर मैं उस चीज को छोड़ नहीं सकता, बात छोड़ने की नहीं है, अगर मेरा डिमांड ये होती है सिंसियरिटी से कि इसको रीओरिएंट करो, आपको यहां रहना है, ऐसा कर्म करना है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? भाई ये कौन कहता है परिवार त्याग दो, पर वो बंधन स्वरूप मेरे अगर है और उसके अंदर मैं मुक्त होने की बात कर रहा हूं, तो मैं मुक्त रूप से नहीं कर सकता। मैं फ्रीली डांस करना चाहता हूं, मेरे चारों तरफ रस्सियां बंधी हुई हैं, और मैं कहूं ये वाली रस्सियां मत काटो, तो वही वाली बात है, आपके शरीर की रस्सियां हैं, आपके प्राण की रस्सियां हैं, आपके मन की रस्सियां हैं, और कुछ रस्सियां ऐसी है जो आपको अपने पशु के स्तर से आ रहे हैं वो मिल रही है हमको। हम जिस हेरिडिटी और जिस लाइनेज को हम आगे लेके जा रहे हैं या जिसको हम कैरी कर रहे हैं, हम उससे कैसे चले जाएं? कितना रेशियल भय हमारे अंदर है, उससे कैसे छोड़ दें? तो ये जो माँ जो कह रही है, उस बात की गंभीरता तब पता चलती है जब हम डिटेल में काम करना शुरू करते हैं। भावनात्मक तौर पर यहां बैठा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि नहीं, इसमें तो वो तो हर जना चाहेगा भी सिंसियरिटी होनी चाहिए, और सिंसियर हैं भी एक स्तर के ऊपर, पर वो नाकाफी है हमारे एक्शंस तक आने के लिए। अभी वो पूरा प्रकाश, जैसे आपने अनुजी ने कहा कि भाई वो जब करना चाहते हैं पूरा होता नहीं, वो इसीलिए तो नहीं होता, वो सारी प्रक्रिया आ गई है साधना की इसके अंदर। पर उसमें पावर कब आएगा? जब आप आकृष्ट इतने जबरदस्त रूप से आकृष्ट होंगे कि मेरे को करने का एकमात्र ये है, मेरे को तो परमात्मा की ओर जाना ही है, और कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आती, और कोई दूसरी चीज अच्छी ही नहीं लगती। तो धीरे धीरे आपके वचन हैं, कर्म हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर उसको ओफेंड करके कोई दूसरी चीज करेंगे, आपके अंदर तकलीफ हो जाएगी। नहीं तो आपके मानक क्या कि जीवन में क्या करें, किस रूप में किधर चलना चाहिए। भाई सारे मूवमेंट जो हैं वो डिवाइन को बिलोंग करने चाहिए, मान लिया। कैसे? अब आप कर्म में कैसे करेंगे? किसी की रक्षा करनी चाहिए या फिर बाद में उसको
अगर वो दूसरी जर्नी पे जाना चाह रहा है तो उसकी मृत्यु को सुखद बना देना चाहिए। जैसे माँ को लोग प्रार्थना करते थे, तो माँ कहती थी मैं उसकी सोल की पुकार सुनती हूँ। अगर उसका ये है कि मैं और जीना चाहता हूँ, उसकी सोल का ये है कि मेरा और कोई काम है, तो मैं उसको, क्योंकि ऐसा डिवाइन विल है, तो उसको ठीक होने के लिए शक्ति देती थी। कुछ के ऐसा है कि उसकी आत्मा तय कर चुकी कि भी मेरे को अब आई शुड लीव द बॉडी। अब उसके अंदर डिवाइन विल एक है, हमने ये सोच लिया नहीं ये तो बेचारा बच ही जाना चाहिए, अरे पर वो डिवाइन विल नहीं है। तो माँ कहती थी तो मैं उसको जो मृत्यु है उसको कम से कम पेनफुल कैसे करें और वो उसका ट्रांजिशन सुखद हो जाए, उसमें सहायता करती थी। पर इसके साथ ही कितनी कहानियां हमने ये पढ़ी। एक प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण के संतान नहीं थी, उधर से नारद जी आए, उसने पूछा कि मेरे संतान कब होगी, मेरे को तो संतान चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के बताता हूं। नारद जी भगवान से पूछ के आए, उन्होंने कहा तेरे तो संतान है नहीं भी, संतान योग तेरे नहीं है, तेरे नहीं हो सकता। अब उसको तो और ज्यादा, वो तो डिजेक्शन के अंदर, इतने अवसाद के अंदर चला गया कि भी नारद जी ने कह दिया। आप तो उसी साइड से एक साधु जा रहा था ये आवाज लगाते हुए कि एक रोटी एक बच्चा, दो रोटी दो बच्चे, तीन रोटी तीन बच्चे, इतनी रोटी दोगे इतने बच्चे हो जाएंगे आपके। अब वो साधु, वो जो ब्राह्मण है, उसने कहा महाराज ये क्या। तो उसने रोटी दे दी, एक या दो रोटी जितनी दी उतने अगली साल उसके बच्चे हो गए। उधर से ही नारद जी गए, नारद जी ने बच्चे देख के आश्चर्यचकित हो गए। वो उसको तो कुछ नहीं कहा, उससे तो खाली पूछा वृत्तांत सारा कि भाई ये क्या हुआ। वापस नारायण के पास जाके पूछते हैं भाई ये क्या किया, मेरे को तो आपने कहा इसके योग नहीं है इस चीज का। तो आप डिवाइन विल की बात करो तो नारायण की विल हो गई वो कि बच्चा नहीं है इसके। अब वो साधु जो है वो उसकी विल को भी उसको ट्रांसेंड कर गया, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनके आश्रित है। वो कह रहा है डिवाइन विल क्या होती है, मेरे अंदर मैं युक्त हूं परमात्मा से, कह रहे एक रोटी एक बच्चा। अब बताओ कौन सी डिवाइन विल रही, क्या एक्सेप्टेंस रही, कौन सी बात रही इसके अंदर। तो प्रैक्टिकल के अंदर जब साधना में ये बातें आती हैं तो इनका सच्चा मर्म ये बात नहीं है कि माँ जो कह रही है वो गलत कह रही है, पर हम जो उससे समझ रहे हैं हम एक मानसिक उसका प्रतिरूप बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं परमात्मा ने जो किया उसको स्वीकार ऐसे कर लो। तो आपसे मल्ल युद्ध अगर परमात्मा कर रहा है तो उस टाइम क्या स्वीकार करोगे, क्या उसको पटकनी नहीं दोगे, आप उसको नीचे नहीं डालोगे। सावित्री अगर ये कह देती कि मैं तो स्वीकार कर लेती हूँ ये तो डिवाइन विल है, तो क्या सावित्री की आज कौन पूछता उसको। तो ये सारे को कैसे माने हम, क्या वो डिवाइन विल नहीं है। क्योंकि हम ये मान रहे डिवाइन विल हमारे से अलग कोई चीज है। अरे अगर आप वास्तव में एकमात्र ये चीज लेके चलते हैं, डायमेंशंस दूसरे होते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। बाहरी रूप से कभी ये विधान नहीं बिठाया जा सकता या ये स्टैंडर्ड्स या मानक तय नहीं किए जा सकते, ये वाली चीज करो ये तो डिवाइन का काम है, ये वाली मत करो ये डिवाइन का काम नहीं है। अर्जुन जो काम कर रहा था क्या वो डिवाइन विल नहीं थी, पर सामान्य व्यक्ति क्या वैसा काम कर सकता है। तो सारी ही चीजें बाहरी जो आप करते हैं वो सारी एक्सप्रेशंस हो सकती हैं या बिल्कुल ही नहीं हो या इन बिटवीन हो, ये तय एक बहुत दूसरे स्थान से होता है। बाहरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते। और जो व्यक्ति इसको जी रहा होता है वो अंदर से धीरे 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 उसको इंटीमेशंस मिल जाते हैं कि ये क्या इसमें मेरी कोई चीज आहत हो रही है। आपका जो कम्युनियन है डिवाइन से, मानसिक रूप से हम इसको समझ नहीं रहे, पर एक सर्टेन आप जब उसके साथ युक्त हैं, उसकी अपनी एक प्योरिटी है, उसमें ब्रीच होते ही आप समझ जाते हैं नहीं ये मूवमेंट ठीक नहीं है। बाहरी रूप से वो कैसा भी लगता हो, आपने शब्द बोला बहुत अच्छा बोला, पर आप जानते हैं उसके अंदर क्या चीज मिक्स हुई है साथ में। आपका हल्का सा मैं मिक्स हो गया या कोई चीज ऐसी मिक्स हो गई। यही बात हम पिछली बार कर रहे थे कि आनंद के बगीचे वृंदावन के अंदर जब वो एंटर कर रहा था,
उसने अपना जो स्व है वो अपना मान बैठा और उसके मालिक के लिए वो निहित है या उसके लिए प्रयोजन का है वो भूल गया। तो ऐसा करते ही आप आनंद के बगीचे में या जो वास्तविक जो चीज है क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एंटर ही नहीं करते। तो सामान्यतः जितनी भी हम बातें सुनते हैं, जितनी भी प्रचलन में है, वो सारी बस प्रचलन में ही हैं। क्यों? आध्यात्मिकता के गहरे सत्य बता भी दिए जाएं तो आप क्या करें, कैसे करेंगे? ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो हम एक तो भोजन से डिराइव कर रहे हैं, पर भोजन से ज्यादा आप ये देखेंगे कि प्राणी का आदान प्रदान है, उससे आप ज्यादा एनर्जी आप ग्रहण करते हैं। आपको कलाकंद दे दिया जाए पर सामने आपके शेर हो, अब वो कलाकंद आपको कितना अच्छा लगेगा? मन में आपके चिंताएं लगी हुई हों, आपको बहुत अच्छा भोजन दे दिया जाए, क्या वो आपको सही एनर्जी दे पाएगा? आपके जबरदस्त गंभीर चिंताएं ऐसी लगी, या अभी जैसे कोरोना के अंदर कितने लोगों ने कितने अपने नियर एंड एकदम ब्लड रिलेशन वालों को अगर खो दिया, उनको ना भोजन अच्छा लगता, ना कोई दूसरी चीज अच्छी लगती। हमारा बड़ा एक फ्रेजाइल इंस्ट्रूमेंटेशन है। जब तक हम कंफर्टेबली बैठे हम ये सारी चीजें कह देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द बीइंग, क्योंकि इस टाइम दिक्कत नहीं है बोलने में। पर जब वेरी कोर तक आप हिले हों, तब ये कह पाना और इसको वापस अपने पोइज को रिज्यूम कर पाना। ऑल द मूवमेंट्स, कौन से मूवमेंट? आप और दूसरे मूवमेंट्स को तो सपोज कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कोई दूसरा कहेगा अरे वाह आप तो कीर्ति जी बहुत अच्छा काम करते हैं, या पंकज भैया आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर महसूस होगा हाँ करता तो हूं भाई। आप जितने ही कल्टीवेटेड होंगे एकदम डायरेक्टली ऐसे नहीं लेंगे, कहते नहीं ऐसा नहीं और भी करते हैं, पर हाँ ठीक है मैं भी करता हूं। ये जो भान है मैं के ऊपर बार बार रेफरेंस, ये तो ग्रोस रूप पे, और थोड़े से कल्टीवेटेड हो जाते हो तो सटल रूप से, और फिर धीरे धीरे ये कहना कि मैं तो माँ के कार्य में आनंद ले रहा हूं। ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं, बड़ी भ्रमित करने वाली चीजें हैं ये। हाँ कम से कम आपको पशुता से धीरे धीरे उठा लेती हैं, पर उससे आगे हम जाना चाहें तो आयाम अनंत हैं, अनंत आयाम हैं। तो एक विवेकानंद जी जो हैं वो क्या इन्हीं दायरों में सोचते होंगे? मैंने सिंसियरली काम किया, ये नहीं किया, मेरे पार्ट्स ऑफ द बीइंग ऐसे हैं। आदमी ऐसे नहीं सोचता, इस तरीके से होता भी नहीं, और ये पार्ट्स आपके सामने आते भी नहीं। जैसे रात होते ही कई जो मच्छर हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं निकल ही आते हैं, धूप आते ही वो कई चीजें अराइज ही नहीं होती। वैसे ही आपके बीइंग में कौन से मूवमेंट्स हैं जो आप बिल्कुल डाउन हैं तब वो अराइज होते हैं, तब वो जो जीत के बाद हार के जितने भी सारे उदाहरण हैं वो आपके पास लेके आते हैं। देखो इस आदमी के पास साम्राज्य था, क्या रहा? अल्टीमेटली ये रहा। इसने साधना करी, इतने बरस ये आश्रम में था, अल्टीमेटली क्या हुआ? और जब आप एक इलेटेड मोमेंट के अंदर हैं, मूवमेंट के अंदर हैं, तो आप हार के बाद जीत के सारे उदाहरण इकट्ठे कर लेते हैं। ये हैं हमारे साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स। और गंभीर मूवमेंट्स हैं, हम उनसे अभी टच में ही नहीं है। समस्या ये है जब हम इन मूवमेंट्स की बात करते हैं, भाई जिस गहराई से अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, सामान्यतः ये भाग क्या आपके ऊपरी तल पे रहता है जो अब है, तो इसका मतलब हमारी सत्ता के अंदर लेयर्स तो हैं और हर पार्ट की अपनी गहराइयां हैं। शरीर कितना एकदम खुल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है जब आप बहुत डीप मोमेंट्स में हैं, और बेचारा दूसरे मोमेंट में वो शेयर ही नहीं कर पाता। जब बाहर भय का माहौल हो, शरीर के अंदर भी देखिए अजीब तरीके की, अगर आप कॉन्शियस हो तो प्रतिक्रियाएं होती हैं। हम सोचते हैं भोजन से एनर्जी मिल रही है, अरे भोजन से ज्यादा तो हम जो साइकोलॉजिकल गिव एंड टेक करते हैं उससे एनर्जी मिल लेते हैं हम। ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हमारे ग्रोथ हैं, ये धीरे 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 रिफाइन होने की आवश्यकता है। और जब ये सोर्सेज ऑफ हमारे सस्टेनेंस हैं, एनर्जी हैं, ये सीधे ही परमात्मा, इसीलिए भोजन पहले करते थे, भगवान को ऑफर करो, भोग के रूप में बनाओ इसको, इतना इंपॉर्टेंट मानते थे, क्योंकि अदरवाइज भी अगर वो इतना भी करते हो तो भी डेड मैटर तो आप ले ही रहे हैं अपने अंदर। इसीलिए वो कहते थे जितना है चबा चबा के खाओ,
बहुत धीरे धीरे, और माँ को ऑफर करके, सचेतन होके हर गस्से को ऑफर करके खाओ। ये सारी चीजें और प्रकृति के अनुसार खाओ। इस मौसम में ये नहीं खाना चाहिए। अभी तो हम न तो इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की चिंता कर रहे, हालांकि आंतरिक एनर्जी की तो बात ही नहीं है। देखिए, जब तक हम ये डिटेल में काम नहीं करेंगे, जिस दिन डिमांड होगी इस चीज की, जैसे गीता कहती है कि अंत के अंदर जिस चीज का आप ध्यान करते हैं, वैसे आपको नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो योनि या वो शरीर या वो परिवार, वो माहौल, वो आपको उपलब्ध हो जाता है। तो कितने लोग ये सोचते हैं कि भी अंत समय के अंदर काशी चले जाओ, अभी भी कितने लोग जाते हैं वहां। तो श्री अरविंद ने इसके ऊपर टिप्पणी करी, नींद आती है जब आपको पता चलता है क्या। वैसे ही जब तक जीवन भर आपने इस चीज को पोषित नहीं किया हो, अपने उद्देश्य को, शूटिंग स्टार है, उस समय आप अपनी एस्पिरेशन को उतने काल के लिए भी एक शब्द में, मां मैं ये चाहता हूं, आपको बिल्कुल पोइग्नेंट है कि आपके जीवन में क्या चाहते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, मृत्यु के क्षण आप कर पाएंगे, मतलब आपकी क्षमता है क्या ये? तो आप किस चीज की कल्पना कर रहे हैं? हम मृत्यु के क्षण हम ये सोच लेंगे कि हम परमात्मा के हैं या परमात्मा के पास जाना चाहते हैं या जो भी है। आपको पता तो चलेगा क्या? रोज हम नींद के अंदर जाते हैं, हमको पता चलता है क्या? ये इसकी गुत्थियां हैं। तो ये कह देना कि हम मन से, वचन से, कर्म से हम चाहते हैं, भाई ये उनकी बातें नहीं है जो एक्चुअल में ये कहते हैं, चाहते हैं। पर इस बात में और एक्चुअल डिटेल के अंदर बहुत बड़ा गैप है। तो जैसे ही आप अपने एक्ट्स को और फीलिंग्स को, थिंकिंग को स्क्रूटिनाइज करेंगे, वो स्क्रूटनी आपको दिखा देगी कि हम एक्चुअल में कहाँ हैं। पर ये हमको दिखा रहा है कि मानक क्या हो सकते हैं सिंसियरिटी के। कीर्ति दीदी। अब इसमें आपने ना बहुत सुंदर सुंदर चीजें हमें बता दी कि जो ये अप्लाई करना, जो आप कह रहे हो ना, आप सिंसेरिटी है, उसको अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन ऑफ सारे सिद्धांत इनटू आवर डे टू डे लाइफ, है ना। प्रिंसिपली तो हम पढ़ना बड़ा आसान है, पढ़ लिया, तो क्लैरिटी आ गई कि इसका एप्लीकेशन करना है। वो कैसे करना है वो आपने बताया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, सोर्स ऑफ एनर्जी है, खाना जो है वो जो है ग्रॉस लेवल का है ना फिलहाल, अनलेस वी ऑफर एवरीथिंग। और जो जो आपने पॉइंट्स मानक बताए कि भाई हमें सीजन के हिसाब से खाना है, सात्विक खाना खाना है, वो सब करना है, तो मेरी तो ये पॉइंट्स पकड़ आ रहे हैं कि मैं डे टू डे लाइफ में क्या कर सकती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आदान प्रदान ऑफ प्राणिक शक्ति, आपने बताया, तो इसके प्रति हमें सचेतन होना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमको अफेक्ट करती है। तो मुझे लगता है और भी जो आपने बातें, बहुत आपने सुंदर उदाहरण दिया है कि आ, ये जब सूर्य राइज होता है तो कीड़े मकोड़े अपने आप नहीं आते। तो जैसे जैसे हमारा बीइंग ये सब करके हल्का हल्का प्रकाशित होगा, तो हमारी जो नॉन इम्पोर्टेंट चीजें हैं या जो चीजें नहीं चाहिए, वो अपने आप हटती चली जाएंगी। मेरी समझ में ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और तब हम कह सकते हैं हम सिंसेरिटी के पथ पर चलना प्रारंभ हुए हैं, हम कोई एक्शन ले रहे हैं जो कि हमारे को महर्षि अरविंद ने बताए हैं या हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। ये मुझे समझ आया है इन सब से। नहीं, इसके अंदर एक चीज तो हम कर सकते हैं कि हम्म, पहले तो बैठ के अपने आप का आत्म मंथन करके, और मैं ये हाँ, लिख लूं, सपोज एक डायरी में मेंटेन करूं, उसमें लिखूं मेरा गोल ये हम्म, है। अब मेरे ये एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटीज इन लाइन विद दैट गोल है और हम्म, कौन सी नहीं है। तो हम्म, मोटी मोटी छंटनी तो उसके अंदर हो ही जानी है। हाँ, ग्रोस स्तर के ऊपर तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकेंगे ऐसी एक्टिविटीज को। भाई आपके पास समय नहीं है इस समय, मान लीजिए, पर हम्म, जिस समय समय है, और हम्म, तब भी मैं माँ के कार्य में नहीं लग के मैं ऐसे कार्य में जिसका कोई लेना देना ही नहीं है माँ से, उसको तो जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। हम्म, तो अभी तो हम सारे दिन वैसा करते हैं, तो धीरे धीरे एटलीस्ट कम से कम ये तो उसके ऊपर अंकुश आना शुरू होगा कि नहीं, ये काम तो नहीं हो सकता। और जितनी ही बार ये विजय होगी, आपने एक बार माँ की जो विजय उसके ऊपर स्थापित कर दी, कोई एक एक्टिविटी के ऊपर मन कर रहा कोई एक चीज करने का, पर आपने करना,
आपके अंदर जो विवेक शक्ति है वो ये कहती है मेरे गोल के अनुसार इस समय मेरे को ये काम करना चाहिए। जैसे ही आपने उस समय वो किया, इसके पावर मल्टीफोल्ड तरीके से आप में बढ़ जाएंगे। तो आप अगली बार जो है ज्यादा कर पाएंगे, विल पावर आपकी डेवलप हो जाएगी। इनफैक्ट डिवाइन का डायनेमिज्म काम करने लगेगा। ये एक ओकल्ट क्रिया है। तो पहले तो ये बैठ के कि मैं चाहता क्या हूं, मेरा गोल क्या है। अब मेरे जीवन के अंदर मैं जिस भी जगह हूं, सपोज अगर मैं रेडिकल चेंज नहीं भी करता तो उसके अंदर तुरंत के अंदर मैं जितनी एक्टिविटीज करता हूं उसको मैं अब देखूं तो सही, क्या ये माँ के लिए हैं या जिस गोल को मैं लेके चल रहा हूं क्या उसके तारतम्य में बैठती है। नहीं बैठती है तो ये तो नहीं चलेगी भाई। इस घर में वो चीज नहीं चलेंगी जो माँ के काम की नहीं है। तो धीरे धीरे आपका ये अंकुश लगना शुरू होगा। तो इतने से तो हम शुरू कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम सब कर सकते हैं। पर इसके अंदर प्रॉब्लम फंडामेंटल है। आपकी आंखें किस तरीके से देखती हैं, वो पूरा मैकेनिज्म। आपने देखा है एक चीज, आपकी साइकोलॉजी जो है वो उसके साथ मिक्स हो जाती है। दो बच्चों को, भाई आज मेरे को मेरी जो फिजिकल मदर है जिस रूप में नजर आती है, किसी दूसरे को वैसी नजर ही नहीं आ सकती। अब आप इस फैक्ट को कैसे अब्रोगेट कर देंगे। आपको अपना बेटा जिस रूप में नजर आता है, जिस तरीके से नजर आता है, वो किसी और को वैसा नजर ही नहीं आता। तो किसी आप डॉक्टर को दिखाएंगे, वो कोई डिफेक्ट थोड़ी बताएगा आपकी आंख में। तो जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, तो आपकी पहले तो नाड़ियां हैं, फिजिकल ऑर्गन है, फिजिकल ऑर्गन से जो इंप्रेशन आपके ब्रेन तक जाता है, और उसके बीच में अगर पहले तो फिजिकल कोई इंप्योरिटीज हैं, पूरा संदेश नहीं जा रहा। आंखें मेरी कमजोर है, माइंड तक पूरा इंप्रेशन नहीं जा रहा, पर आंखें ठीक हैं आपकी। आप कोई मूर्ति के सामने खड़े हो, आपको पत्थर नजर आ रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, आंखें थोड़ी सी कमजोर भी है, उसको डिविनिटी नजर आ रही है। अब बताओ क्या करेंगे आप। वैसे इस जगत में आप इस जगत का क्या बनाते हैं, वो आपको कोई फिजिकल सेंसेस के आधार पे थोड़ी है। थोड़ा सा कल्टीवेटेड होते ही आप इस जगत का ज्यादा बना पाते हैं। आप कोई बाज को जिसकी आंखें बड़ी तेज हैं अपने साथ अमेरिका घुमा लाएं और कई साल वहां रखें, वो क्या डिटेल बता देगा। हाँ, ये पता चल जाएगा कि यहाँ उसके खाने की चीजें यहाँ ठीक है, ये पेड़ ठीक है, या उसको जो अपने मतलब की जैसी दिखती होगी वैसी दिखेगी। और आप कोई एक व्यक्ति को आधा घंटा भी वहां लेके चले जाएंगे, उस बाज के कई बरसों के वहां निवास से बेटर वो आधे घंटे के अंदर कोई सामान्य व्यक्ति बता देगा। और वही कोई कल्टीवेटेड व्यक्ति है, वो इवन एयरपोर्ट से थोड़ी दूर जाने के बाद वहां की बता देगा कि इस तरीके की तो कल्चर है, इस तरीके की यहाँ व्यवस्था है, यहाँ इस जो संस्कृति के इसका मूल ये है। कौन सी चीज है जिसने एनालाइज कर लिया? फिजिकल ऑर्गन्स। तो ये हमको बताना शुरू करता है कि हमारी जो पूरी सत्ता है वो इतनी जटिल है, इतने भाग हैं, इतनी सारी चीजें हैं। और बढ़िया बात क्या है, वो इतनी प्लानिंग वाला व्यक्ति है, सारी चीजें जान जाता है, तुरंत में आपको बता देगा कि यहां ये करने से होगा। जीवन भर वो कितना भी कर ले, पर उसको अल्टीमेटली ये नहीं आता कि मां वरेण्य है कि जीवन का वास्तव में मुद्दा क्या है। अरे भाई, ये करने से भी मत क्यों करना चाहिए। मेरी वास्तव में प्यास क्या है कि अल्टीमेटली मैं बहुत अच्छे से गणित जान जाऊंगा, सारे कैलकुलेशंस कर लूंगा, पर क्यों। ये तो वैसे ही बात हुई, एक ने जाके रामकृष्ण जी को कहा कि मेरे को एक सिद्धि प्राप्त हो गई, मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं, मैंने इतने बरस जो है इसके लिए तपस्या करी, पर अब मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। तो उसके लिए तो बड़ी जबरदस्त ये एक सिद्धि है। रामकृष्ण जी कहते हैं यार क्यों इतने बरस खराब किए, कोई अच्छी चीज में लगाता, एक आने के अंदर पार उतर सकता था, उसके लिए इतने बरस क्यों लगाए। अरे भाई, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। आपका जीवन वास्तव में कितना मूल्यवान है वो इसके ऊपर निर्भर करता है आप अपने जीवन से क्या आशा रखते हैं। नहीं तो जीवन तो सारे ही जी रहे हैं, लोग गंभीर गंभीर काम भी कर रहे हैं। तो इससे आप समझिए कि आपके कितने स्तर और कितने लेयर्स हैं। फिजिकल स्तर के ऊपर भी मैंने बताया कि आपके ऑर्गन्स हैं, फिजिकली पहले तो ब्रेन तक कैसे पहुंचाते हैं।
आपके बीच के जो फिजिकल नस नाड़ियां हैं, फिर उसके बीच के अंदर डिसबैलेंसेस किस चीज के हैं, आपकी प्राणिक नाड़ियां हैं। तो जब आप प्राणायाम वगैरह करते हैं, सूक्ष्म चीजें खुल जाती हैं। सूक्ष्म मतलब यही जो बात है, यही पैसेज है, हम कितना गहराई में जा पा रहे हैं। अब ये शब्द पता नहीं और क्या क्या कैरी करते होंगे, सारी चीजें कैरी करते हैं, पर ये इंप्रेशन क्यों नहीं आ पाता एक सामान्य व्यक्ति के? तो ये कोई बाहरी इंद्रियों के कारण थोड़ी हो रहा है। तो वैसे ही फिजिकल ऑर्गन्स हो गए, उनकी वर्किंग हो गई, वो एनर्जी कैसे ले रही हैं चीजों से, इसके बारे में सचेतन होना। आपका जो प्राण है, आपकी वाइटलिटी है, वो किस तरीके से वर्क करती है, उसको डिटेल के अंदर जानना, समझना, तब हम उसकी क्रियाओं को जान पाएंगे। आप जानते ही नहीं तो उसको स्क्रूटनाइज कैसे करेंगे? तो जब आप डिटेल की बात करते हैं तो ये सारों को पहले तो जानना। हाँ, पर किसके आधार पे? मेरे को तकलीफ ही नहीं है, सपोज मेरे कोई ऐसा गोल ही नहीं है, और सही गलत का निर्णय मैं जान भी गया, पर इस समय मेरे को क्या करना चाहिए, वो तो आपको डीपर ट्रूथ है, वो तुरंत आपके पॉइंटर्स हैं, वो कहते हैं नहीं, ये कितना भी अच्छा काम हो, भाई 1000 जने हैं, उनको मेरे को कोई वक्तव्य नहीं देना। मेरे को इस समय अगर मैं माँ के लिए मेरे को चपाती बनानी है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसकी बजाय 2 जने आए, इनके साथ मैं 10 दिन भी बिताने तैयार हूं, इनफैक्ट 20 दिन बिताने तैयार हूं। निर्णय आएगा कहां से? वैसे ही आपके जो जीवन के निर्णय हैं, वो आपके अंदर जो चीज है वो डिसाइड करेगी, और सिंसियरिटी उसी के ऊपर निर्भर करेगी, इन बाहरी मानकों के आधार पे थोड़ी है। ये तो एक्सप्रेशन के लिए है। सिंसियरिटी तो धीरे धीरे बड़ी गहरी चीज है, वो तो आंतरिक चीज है। हाँ जी, इसके अंदर अनु जी। नहीं, बस पंकज जी आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया। और मुझे तो पता ही सिंसियरिटी ये समझ ही आया कि अगर आप अपना जैसे उसे तो अपना अस्तित्व ही ना रहना, और भगवान ने जो भी हमारे को साधन जो भी कुछ दिया है उसका बस यूज उनकी प्रसन्नता के लिए करना। हाँ, कम से कम कॉन्शियसली तो। हाँ जी। भाई जहां तक आपकी चॉइस है उसके अंदर तो भी सोच के तो कम से कम ऐसा नहीं करें जो आपके जो उद्देश्य है उससे विपरीत न हो। कि सोच समझ से तो मेरे को क्लियर हो कि भैया सोच समझ के तो मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे उद्देश्य के विपरीत हो। वो उद्देश्य, ये तो खैर माँ उन लोगों की बात करिए जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं। तो कीर्ति दीदी ये ठीक है, इसमें तो कुछ तो अपन ने थोड़ा इसको खोला है, पर अभी तो इसमें अनंत संभावनाएं हैं। हाँ, और एक बात आपकी मुझे और अच्छी लगी कि जो भी हम करते हैं वो जैसे हर चीज ही एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन होनी चाहिए। कोई भी कर्म करें, सोच हो, ये हमारा गोल भी होना चाहिए ना। ये मतलब आपने एक चीज बताई थी, वो मैं डिफरेंशिएट करना चाह रही थी कि अलग से कोई नई चीज होती है कि हम ये डिवाइन के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। हमारा जो हर कर्म है वो कैसे दिव्य कर्म बन जाए। ये थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, बट आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? नहीं, दिव्य कर्म ही बनेगा फिर बाद में। आप हाँ, माँ के लिए निहित होके करेंगे और माँ को बोल दो कि आज से माँ मैं आपका हूं, अब जो करवाओ मैं आपके लिए करता हूं। वो धीरे धीरे आपको पता नहीं ना कैसे मोल्ड कर देंगी। हमारे सोच समझ से थोड़ी कोई व्यक्ति मोल्ड होता है। तो जो हम हमेशा बड़ी बड़ी बात सुनते हैं, दिव्य कर्म जैसे कैसे पंकज जी होते कुछ दिन पहले कीर्ति जी याद है आपसे मैंने ऐसे कुछ कहा कि गोपियों की तरह हो जाना चाहिए। तो कीर्ति जी ने मुझे बोला गोपी का तो एक उनकी पुकार भी घर छोड़ के चली गई थी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और आज मैं सुबह से एक्चुअली में वही सोच रही थी कि क्या हम वैसे कर सकते हैं। तो अंदर से वो पूरी हामी नहीं आ रही थी। तो और आज देखो माँ ने वही चैप्टर पढ़ा रही है, सिंसियरिटी, कि हमें कैसे सिंसियर पर बनना इसके है। अंदर ये छोड़ देना वाली बात नहीं है, ये तो ये है कि आप इतने ज्यादा उससे एक हैं कि जैसे ही वो जिस भी चीज के लिए पुकार है। इनफैक्ट आप अगर चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में देखें तो नित्यानंद जी को किस अवस्था के अंदर जाके और उन्होंने कहा अब आप गृहस्थ धर्म अपनाओ। अगर आपने चैतन्य चरितावली पढ़ी हो
तो जो बचपन से वो ऐसे व्यक्ति कि उनके घर के ऊपर कोई संत आ गए, साधु आ गए, तो उनको देख के वो इतने प्रभावित थे, इतने आकृष्ट थे, उन्होंने परिवार को ये कहा कि मैं इनके साथ जाऊंगा। और स्थिति यहां तक आ गई कि उन्होंने कहा भाई ये क्या करें, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरा ये चिमटा है, मैं गर्म करके इसके लगाऊंगा, उफ अगर कर दिया तो इसका मतलब तू तैयार नहीं है। वो टेस्ट जो है उन्होंने पास कर लिया। अब तो परिवार के और साधु के दोनों के समस्या हो गई कि भाई ये तो अब तो क्या करें। ऐसी उनके एक निष्ठता, वहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी और वहां से इतनी लगन उनके साधना की, फिर चैतन्य महाप्रभु के पास, और मैच्योर स्टेज के अंदर जाके वो कह रहे हैं कि आप श्रीपाद यहां जो है आप मेरे बाद में गृहस्थ धर्म अपनाओ, जैसा कि हमको रिकॉर्ड मिलता है। तो किसी चीज को त्यागना या उसको स्वीकार करना, मैं कह रहा हूं कि ये सारा निर्णय आपकी सिंसियरिटी, आपका कनेक्शन विद द डिवाइन या आपके गोल के साथ वो तय करता है। हाँ, निश्चय ही जो गोपियों की हम बात सुनते हैं कि दूध उफन रहा है तो भी उनको कोई चीज सुनाई नहीं दे रही। आपकी बुद्धि है, मन है, वो सारे कहते हैं भाई मैं नहीं कर सकता ये। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि एक्चुअल में ये चीज कैसे अनफोल्ड करती है जीवन में, ये सोच के नहीं करती है। आपको पता है, मैं बार बार उस जगह जहां मैंने प्रण कर लिया कि मैं इसके आदमी के पास जाऊंगा ही नहीं, फिर आपको जबरदस्ती नियोजित कर दिया जाता है। पर अब इनमें समस्या क्या है, देखिए इन दोनों बातों में। जैसे श्री अरविंद का एक अफोरिज्म है कि मैं कहना एक चीज चाहता हूं, बीच के अंदर जो है मेरे शब्द ले लिए जाते हैं और आई एम कंपेल्ड टू से समथिंग एल्स, जिसको देख के मेरी जो बुद्धि है वो ट्रेम्बल करती है कि अरे ये मैंने क्या कह दिया। तो श्री अरविंद का ये अफोरिज्म है, इसके ऊपर कमेंट्री कर रही थी माँ, बच्चों को समझा रही थी कि सामान्यतः आम व्यक्तियों के साथ भी यही होता है, पर वो मूवमेंट जस्ट दी ऑपोजिट है। श्री अरविंद एक चीज कह रहे हैं तो कोई सुप्रा रैशनल चीज है, आपकी बुद्धि से परे की कोई चीज है, वो उसको ग्रहण करके उसके अंदर अपना प्रभाव डाल के वो उसको टेक ओवर कर लेती है, और जो हायर ट्रूथ्स हैं वो उनकी वाणी के द्वारा मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और सामान्य व्यक्ति जो है वो बेचारा बोलना चाहता है सोच समझ के एक अच्छी चीज, पर उसकी जो नीचे की चीजें हैं, क्योंकि हमारा तो कोई ऊपर का स्रोत खुला नहीं होता, नीचे की चीजें हैं वो पता नहीं गुस्से में कई बार हम ऐसी चीजें कह जाते हैं। ये तो कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि हम ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें जो कि विच वी रियली नॉट मीन टू से, ऐसी कह जाते हैं। कितने वर्षों के हमारे संबंध है, एक क्षण में एक कोई मुंह से निकल जाती है तो उसके सामने बुद्धि ट्रेम्बल करती है, अरे यार ये क्या कह दिया। महाभारत के अंदर आप देखते हो, उसके पास धृतराष्ट्र के पास वो गया भीम, तो कहे नहीं नहीं इसके पास ऐसे मत जाना, अभी तो ये खंबा इसके पास करो, वो तोड़ डाला, क्योंकि अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपकी बुद्धि उसके सामने तो बेचारी कमजोर पड़ जाती है। ये हमारे अंदर ऐसे ऐसे हिस्से हैं, इनके आप जो कह रहे हैं उनके बाहरी कोई मानक नहीं हो सकते। हाँ, पर इतना हम एक कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम एक गोल है, रोज उसको मांझें, ये मेरा गोल है। ये चीजें इसके गोल के दायरे में हैं, वो आपकी सिंसियरिटी आपको बता देगी मेरे को क्या करना चाहिए। तो आपके इंटीमेशन अंदर से होंगे, आप बिल्कुल स्वतः उस तरीके से करेंगे, आपको रास्ता धीरे धीरे खुलता जाएगा। पर इसमें थोड़े समय के बाद में करेज बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपके वेरी फैब्रिक के ऊपर प्रश्न करेगा, परिवार की बात नहीं है। अरे परिवार ने आपको थोड़ी बांध रखा, आप बंधे हैं उससे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो बांध रहा है। तो आप कहें परिवार की ड्यूटी, वो तो आपने बनाई हुई है, परिवार ने तो नहीं बनाई हुई। भाई आपकी अगर मृत्यु हो जाती है उस समय क्या आप फिर बाद में मृत्यु को विजय करके या कहेंगे नहीं नहीं मेरे को तो जीना जरूरी है, मेरा परिवार का क्या होगा? तब भी तो जाते हैं लोग, तब क्या होता है परिवार का? तो ये कहना कि मेरी ये ड्यूटीज हैं, जो भी इस मार्ग में गए हैं, क्या उनके ड्यूटीज या परिवार या जो जो कारण हम बताते हैं क्या कोई कारण नहीं रहा उनके? तो ये हम
थोड़े ही समय में पालेंगे कि हम बिल्कुल घोर इनसिंसियर हैं, तो थोड़ी बहुत चीज है जो उसको कलर करती है, तो हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड है उसका उपयोग क्या है, वो हमारे सारे कृत्यों को जस्टिफाई करने का काम करता है। ये उसका उपयोग है कि मैंने कुछ भी कर दिया हो तो भी तुरंत के अंदर कहीं ना कहीं कि भाई अब इन परिस्थितियों में तो और व्यक्ति कर भी क्या सकता था, ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, अब तो अच्छा करेंगे, हो गया सो हो गया, और दूसरा कर देता तो बेसिकली हम अगर ये यात्रा शुरू करते हैं तो ये धीरे धीरे आपको कसना शुरू कर देगा, एक एक चीज के ऊपर प्रश्न लगाना शुरू कर देगा। अगर नहीं लगा रहा है, अगर आपकी लाइट बहुत थोड़ी है तो बहुत थोड़ी एरिया को दिखाएगा, पर अगर आपको प्रकाश आ गया, अच्छा प्रकाश आ गया, तो वो दूर दूर तक के आपके बंधन है वो दिखा देगा। अरे ये कहाँ हम, आप आत्मा को कैरी कर रहे हैं, जीवन है वो छोटा सा जीवन, उसकी एनर्जीज क्यों जानी चाहिए कोई दूसरे काम में। अच्छे काम के अंदर भी अगर जाने की सोचें तो भी कितना लंबा समय और कितना कोई सारे कर थोड़ी पाते हैं। गीता ही कह रही है कि कितने हजारों हैं वो आते हैं, उनमें से कोई कोई जो है उनको थोड़ा बहुत ये होता है, उनमें से हजारों हैं वो मेरी तरफ टर्न करते हैं, और उनमें से भी कितने हजारों में से कोई एक इक्का दुक्का मेरे को प्राप्त करता है। ये बात कितने जनों ने पढ़ी होगी कि जब से गीता का आया है जो टीचिंग है, उसके बाद क्या लोगों ने ये बातें नहीं पढ़ी होंगी, पर कितना मूव कर पाती हैं। हाँ, एक जनरल एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, पर जो एकदम मूव कर जाए कहाँ, तो ये इन्वॉल्व है, ये सारा अफेयर इन्वॉल्व है हमारी गहरी साइड। पंकज जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी मैं अभी, हम्म, कि आपने जो ये एग्जाम्पल दिया कि जब हम जैसे हम अपनी ड्यूटी से बंधे हैं और जब काल आ जाता है तो तब भी तो घर चलता ही है, एवरीथिंग गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। बस सिंस अगर भगवान ये हम अभी हम माने कि माँ ने मुझे इस स्थान पे रखा है, इस गृहस्थ में, इस घर में मुझे दिया है, और अगर ये घर मेरा भाग ये है कि ये घर भगवान का है, और ये जितने भी संबंध अगर हम उनसे माने, तो क्या जो भगवान ने इस समय मेरे को जो मेरा कर्तव्य कर्म बताया है वो मैं उन्हीं का दिया हुआ काम समझ के करूं, तो वो उस क्या वो गलत है? बहुत जब अच्छी बात है, जब मृत्यु आ गई, दैट इज डिफरेंट। बहुत अच्छी बात है ये। पर आज के हमारे जो मानक हैं, भाई भारतीय संस्कृति में और आज के अंदर ये मोटा फर्क है। तो हम कौन सी वाली अच्छी चीज है कौन सी नहीं है वो उसके परिणामों से देख सकते हैं। पहले बचपन से लेके उसके जो जितने भी मानक सेट थे, आपके वर्ण है, आश्रम है, वो सारे धर्म, और फिर उसके पुरुषार्थ हैं, वो सारे किधर, काम अर्थ धर्म और मोक्ष, आपका मेन करने लायक काम ये है, धर्म और मोक्ष। गृहस्थ के अंदर भी आप हैं तो आपके ऊपर ये नियम लागू हो रहे हैं। आप ब्रह्मचर्य अवस्था में हैं तो भी आपका मतलब गोल पूरी संस्कृति का सेट है भाई। आज ऐसे कोई मानक नहीं है। अगर कोई ऐसा वास्तव में उसके साथ है कि गृहस्थ मेरे मेरे को एक, मैं वास्तव में ड्यूटी के रूप में निभा रहा हूं, क्या दिक्कत है उसमें, बहुत सुंदर बात है। पर यह प्रश्न करने की, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये साहस कि मेरा बंधन मैं जिस जेल के अंदर हूं, आइदर तो क्योंकि वह जेल में से निकल नहीं सकता इसलिए इसके अंदर मेरा जो बंधन है उसको कितना सुखद बना सकता हूं, तो मैं इसको जेल मानना कि इधर मेरी बेड़ियां हैं, इसको बस अब देखो मत। आप तो इसको कितना डेकोरेट कर सकते हो अपनी इस लाइफ को, अगर उसमें आपके फ्रीडम है। भाई किससे पता चले कि अंदर से आपके क्या वाणी आती है। मैं बार बार कभी नहीं कहता परिवार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आश्रम में ओरोविल की संकल्पना इसीलिए माँ ने करी थी कि इसके अंदर सारे लोग रह सकें, आश्रम में नहीं, पर ओरोविल की अगर आप कुछ जानते हो तो वहां कम्युनिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर फैमिलीज रहती हैं, पर जो एकमात्र इच्छा ये रखते हो, अरे भाई इतना आग्रह किस लिए, हम खाली प्रोक्रिएशन या उसके ऊपर इतना आग्रह किस लिए। अगर परिवार है तो परमात्मा के लिए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
पर वो आप ये कहें कि यही वाला परिवार रह सकता है, अगर रीडिफाइन करना पड़े आत्मा के स्तर के ऊपर, उसके लिए क्या हम तैयार हैं उस दिन जिस दिन मांग आए? बाकी तो किसके दिक्कत है? आश्रम में भी रह रहे हैं तो परिवार तो मानने की बात है। आप जहां आपकी शादी हुई तो वो तो आपने एक स्वीकार किया, कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं, ब्लड रिलेशन तो बाद में बना। आपके जो आपके बच्चे वगैरह हैं उनका तो रिलेशन बाद में हुआ, ये आपने स्वीकार किया। ये एक स्तर का रिलेशन है, गुरु शिष्य का है वो अलग स्तर का रिलेशन है। तो आप वहां जाते हैं, आपके जो संबंध हैं वो दूसरे तरीके से डिफाइन होते हैं। अब परमात्मा से आपने एक संबंध बनाया तो वो क्या ब्लड रिलेशन थोड़ी बन गया, पर वो तो इतना गहरा संबंध है जो आप कह रहे हैं कि उसके सामने दूसरे सारों को मैं नकार सकता हूं, और उसमें लगता भी क्या है। तो आप जिसको संबंध कह रहे हैं वो कौन से स्तर के ऊपर बने हुए हैं उसके ऊपर है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आदमी अपने पेट से भी संबंध स्थापित कर सकता है। अरे भाई, भावनात्मक चीज है, आप तो पूरे विश्व से संबंध स्थापित कर सकते हैं। मैं तो बुद्धि को क्लियर करना ये चाहता हूं कि क्या हम इस प्रीटेक्स्ट के अंदर कि हम भगवान की ही ड्यूटी कर रहे हैं, तो अपने बंधन को एक अच्छा रंग देने के लिए ये कह रहे हैं, या क्या किस तरीके से कह रहे हैं। और वो सारी चीज निर्भर करती है हमारी सिंसियरिटी के ऊपर। अगर ऐसी पुकार है तो कोई आपको अगर ये कहे कि आपको नहीं रहना चाहिए तो भी आपको रहना चाहिए। भी सारे लोग अगर अर्जुन को ये कहें कि तेरे को संहार नहीं करना चाहिए, तो भी अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उसके अंदर अंदर बैठी आत्मा अगर ये कहे तो करना चाहिए। तो इसके किसी भी चीज के मानक में तो शुरू से यही कह रहा हूं कि सिंसियरिटी जो है बाहरी रूप से कैसे अनफोल्ड करेगी या एग्जीक्यूट करेगी अपने आप को, हम नहीं जान सकते। एक व्यक्ति से शांति का पाठ पढ़ा सकती है, एक जने से जो है संहार का पाठ पढ़ा सकती है, और दोनों ही सही हो सकते हैं। मेन चीज है कि आप अपनी उस वाणी से युक्त हैं, बस। हम तो बार बार यही कहना चाह रहे हैं, और उसके अनुसार आप जो भी कर्म करते हैं उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि तुरंत आपको महसूस हुआ कि इसको गले लगाना है, गले लगा लिया। दूसरे क्षण अगर आपको ये लगता है कि अब मेरा इससे काम हो गया, माँ ये चाहती है, तो तब आप उसको पकड़ के रखते हैं, तो ये सिंसियरिटी नहीं है। जब माँ ने कहा ये करो, उतनी तन्मयता से करो। अब माँ कहे उसके ऊपर करे के ऊपर बुलडोजर फेर दो। अब मैं कह नहीं नहीं माँ ये तो बहुत अच्छा है, इसको कैसे करें, वो इनसिंसियरिटी है। आपने अगर मिलारप्पा की कहानी पढ़ी हो, जो तिबेटन योगी था, उसके गुरु ने कितनी बार उससे उस हाइट के ऊपर कहा बेटा घर बना, एक बना दिया मकान, अच्छा नहीं बना इसको तोड़ दे, दोबारा बना ले। ऐसा इतनी बार किया कि जो गुरुजी है उनकी पत्नी थी, उसने कहा अब मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरे से ये नहीं देखा जा रहा, आप अत्याचार कर रहे हो इसके साथ। उन्होंने कहा रे तूने रोक दिया, नहीं इसको मैं दूसरा बुद्ध बना सकता था, थोड़ा सा कच्चाई रह गई, नहीं इसको मैं बुद्ध बना देता। सारे मानक आंतरिक हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सिंसियरिटी आपको बहुत अलग आयाम पे ले जाएगी, आपको यहीं थोड़ी छोड़ेगी। गोपियों के क्या परिवार नहीं था? अगर हम गोपियों का भी उदाहरण दें तो आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो आपके अंदर से वाणी जो सुनेगी वो करना चाहिए। उसमें अगर आपको लगता है ये वाला सेटअप ठीक है तो वही करना चाहिए, और कोई दूसरा अगर ये कहे कि ये नहीं करना चाहिए तो आपको उसकी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं। पर ये मेरे अंदर सिंसियरिटी की ताकत होनी चाहिए कि मैं चीजों को जिस रूप में वैसा देखूं, लाल को लाल देखने की कोशिश करूं, और साहस हो कि उसको वैसे ही स्वीकार करूं। तो ये तो कहें कि हमारी आसक्ति है इससे, उसको और ज्यादा रंग तो न दें, ये बात है। हाँ जी अनु जी। हाँ जी पंकज जी क्लियर हो गया है। पंकज जी हाँ, एक ना मदर का मतलब एक मदर का मैसेज था, वो मैं पढ़ती हूँ, वो जरा आप थोड़ा सा बता सकेंगे कि अगर आप बोले तो। ये कहीं से आया था तो मैं पढ़ के सुना दूं क्योंकि मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए उसके अंदर, बताइए। या बाद में। यह है, when one is in need of outward changes, it means that he is not progressing within. हाँ For he who progresses within can live always under the same outward conditions. They constantly reveal to him new truths. The mother. हाँ
ठीक बात है, सही बात है। तो इसमें क्या तो क्या ये भी नहीं, ये भी सिंसियरिटी से ही रिलेटेड है। नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने अंदर से युक्त होके रह रहे हैं तो बाहरी जो वास्तव में चेंजेस, जिसको लोग चेंजेस कहते हैं, वो तो प्राणिक चेंजेस की बात है कि मैं इतने दिन रह गया, अब थोड़ा सा मैं यहाँ चला जाऊं, अब मेरे को थोड़ा सा ये मेरे इंटरेस्ट हो जाए जीवन के अंदर। इस सामान्य जीवन के अंदर आप देखते हैं, और आज तो जितना हमारा भड़कीला वाइटल है वो भड़का हुआ है, उसको नित नई जो है, सारे दिन नए नई चीजें चाहिए उसको, ये सेलिब्रेशंस चाहिए, वो चाहिए। और एक्चुअल में जिस तरीके का हमड्रम जीवन है उसमें है भी नहीं ऐसा कुछ, तो आदमी उससे परेशान रहता है, उसको नित नई चीज चाहिए। पर आप अपनी आत्मा की गहराइयों में, आपको तो नित नई ऑलरेडी मिल रही है। इसीलिए तो एक व्यक्ति था, उसके पास कोई दूसरा आगंतुक आया, उसने कहा आप अकेले कैसे रहते हो? कहता अब तक तो मैं अकेला नहीं था, अब अकेला हो गया तेरे आने से। जब हम डीपर ट्रूथ्स के ऊपर आते हैं तो आप समझते हैं कि चीजें वैसी नहीं रहती। तो माँ यही कह रही हैं, अगर आपको ये लगता है कि प्रोग्रेस के लिए आपको बाहर जाने, भाई चल में आश्रम में जैसे कोई व्यक्ति है, आश्रम की लाइफ के अंदर कितना क्या रहता होगा, जिसको हम चार्म कहते हैं, या जिसको नित नई चीज आई, तो आश्रम में नित नई चीज क्या रहती होगी? वही रूटीन, बरसों तक एक ही तरीके का रूटीन चल रहा है, वही डाइनिंग हॉल, वही सारी। इनफैक्ट माँ के समय, और जब जब तक वो वॉर का समय नहीं आया था, उससे पहले बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी थी। और जब तक एजुकेशन सेंटर वहां नहीं खुला था, और बच्चे जब तक वहां नहीं आए थे, और कितनी सारी जो और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके साथ, वो जब तक नहीं आई थी, तब तक तो आश्रम में चिट्ठी लिख के व्यक्ति पूछता था, माँ मेरे को 10 मिनट उस आदमी से काम है, आप कहो तो जाए हूं। इतना जबरदस्त अनुशासन था, ऐसा ग्लोरियस पीरियड था। तो वो कोई डेप्रिवेशन नहीं है। आप संसार को जिस रूप में लेते हैं, सारी चीजें वहीं आ रही है घूम के। आप अपने अंदर अगर युक्त हैं और उस तरीके से चल रहे हैं, तो आप तो एक्चुअल में नित नई इतनी खोजें कर रहे हैं, आपको ऐसे ट्रूथ्स रिवील हो रहे हैं, आपको महसूस ही नहीं होता कि कहीं जाने की भी जरूरत है। आश्रम में इतने लोग हैं, उन्होंने कहा भी हमने तो देखा ही नहीं, ये आश्रम का जो कुछ एरिया है, कैनाल से पार ही हम नहीं गए। ऐसे भी लोग थे। आश्रम के नजदीक ही एक कैनाल है, अरे हम तो, और कुछ लोगों ने तो कहा हमने तो यहाँ का स्टेशन ही नहीं देखा, महसूस ही नहीं हुआ, जरूरत ही नहीं महसूस हुई। कुछ ने कहा हम चेन्नई से बाहर नहीं गए, चेन्नई से दूर नहीं गए हम तो। और उनको कहते भी ये तुमको कि हम नहीं जाएंगे। कितने लोगों ने पूरे विश्व का भ्रमण करके मां की एक दृष्टिपात से वो करे हम आ गए, अब घर आ गए, अब हम अपने सच्चे घर आ गए, जीवन भर नहीं गए। डॉक्टर ने कहा आपके कैंसर है, मां ने कहा भी तू तो, जो एक्स प्रेसिडेंट है उनकी बेटी है, तेरा तो अमेरिका में अच्छे से अच्छा इलाज हो जाएगा। उन्होंने कहा मां बाहरी शरीर का तो हो सकता है इलाज हो जाए, आत्मा का अगर तेरे ये है तो फिर तू यहीं रहे। ऐसी निष्ठा। तो मां ने उनका नाम भी निष्ठा दे रखा था। तो जब उनका शरीर शांत हुआ, कह रहे श्री अरविंद की आंख में, एक आंख में आंसू था। ऐसी सिंसियरिटी, ऐसी चीज। देखिए सारे मानक आपके आत्मा के हैं। जब वो उदय होती है, ये बातें तब ही समझ में आती है, नहीं तो आप समझा ही नहीं सकते। काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है, कुछ भी नहीं समझा सकते। अब आदमी क्योंकि भावना से, इन चीजों से बना है, इसलिए ये बातें हम कर लेते हैं। पर एक्चुअल में क्या उदय होता है, कैसे ये होता है, और स्पिरिचुअल व्यक्ति कैसा होता होगा? क्या वो गाली गलौच नहीं करता? जैसे श्री अरविंद ने को किसी ने कहा कि साहब वो आदमी तो जो है लोगों के ऊपर पत्थर मारता है, ये क्या आध्यात्मिकता हुई? तो श्री अरविंद ने कहा एटिकेट्स कब से मानक होने लग गए आध्यात्मिकता के, उसको अपने से फेंड ऑफ दूर रखने के और कोई तरीके नहीं पता, तो वो पत्थर मारता, गाली गलौच करता। हालांकि श्री अरविंद अपने योग में ऐसी कोई चीज को प्रश्रय नहीं दे रहे। कहने का मतलब ये है कि आप बाहरी तरीके से बहुत मधुर बोलते हैं सारों से, समाज के अंदर सबका परोपकार करते हैं, आपके पास 2 रोटी है तो उसको बांट के खाते हैं, ये कोई भी आध्यात्मिकता के मानक नहीं है। तो हम जब उससे जुड़ेंगे, वो हवा ही अलग है, वो मौसम अलग है, वो वातावरण अलग है।
तब आप सारा काम करते हैं और गंभीर तरीके से करते हैं, आपके जीवन के इश्यूज और ज्यादा भयंकर जटिल हो जाते हैं, पर फंडामेंटली चेंज हो जाते हैं, उनका आधार चेंज हो जाता है, मूल रूप से चेंज हो जाते हैं। ये इतना मैं जरूर आप लोगों से कह सकता हूं, प्रामाणिक तरीके से कह सकता हूं कि आपके मुद्दे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और ये शब्द आपको जिस तरीके से रिवील करते हैं, आपके लिए ये एक प्रैक्टिकल बात होती है, कोई ऐसी आइडियलिस्टिक बात नहीं रहती हमको ऐसा करना चाहिए। आप अदरवाइज कर ही नहीं सकते। आप इनसिंसियर होना आपको पोसाएगा ही नहीं। आप वॉर फ्रंट के ऊपर वहां अगर युद्ध में काम कर रहे हैं, सपोज फ्रंट के ऊपर गोलियां चल रही है, तो वहां 100% कंसंट्रेशन से कम आपका चलेगा नहीं, नहीं तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो आप कह देंगे यहां तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को पूरा कंसंट्रेशन रखना ही है। तो वैसे ही हमको सिंसियर होना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, वो चाहिए वाले शब्द ही नहीं आते। आप अदरवाइज कर ही नहीं सकते, आप कोई दूसरा चीज कर ही नहीं सकते। आपका हाथ ये थोड़ी कहता है मेरे को मुंह के मुक्का नहीं मारना चाहिए, चाहिए थोड़ी आता उसके अंदर, समझदारी है ये तो वैसे ये जितने भी मुद्दे हैं वो शुड या कुड या इनके दायरे में नहीं आते। ये तो आपके प्रैक्टिकल चीज है भाई, ये करे बिना तो और काम भी कैसे चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तब आपकी जर्नी होती है, आप एक कोई दिशा के अंदर रास्ता तय करते हैं। हाँ जी कीर्ति दीदी। पंकज जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा समझाया है आज का। तो ये एम्बिशन का एक छोटा सा है, ये और पूरा कर लेते हैं। एम्बिशन ए कैंकर दैट कैन हाइड लॉन्ग, एक ऐसा कीड़ा है ये एम्बिशन का, जो लॉन्ग क्या ये तो पूरे फल को खा जाता है और पता ही नहीं चलता। इट इज एन इमेज एज ऑफ ए फाइन मैंगो, बहुत सुंदर आम है, वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, एंड व्हेन वन ओपन्स इट देयर इज ए वर्म इनसाइड, दैट इज बिकॉज द फ्लाई लेड एन एग बिफोर द फ्रूट वाज फॉर्म्ड, आउटसाइड देयर इज नो ट्रेस, बाहर कोई ट्रेस नहीं है, एवरीथिंग सीम्स कैंडिड डिसइंटरेस्टेड। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो ये सिखाया जा रहा है कि जीवन के अंदर एम्बिशन तो, महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, पर ये वैसे व्यक्ति के कि भी मैं तो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेडली काम कर रहा हूं मां के लिए या इस पर्टिकुलर इस गोल के लिए। ऐसे व्यक्तियों की हमको, जो श्री अरविंद के पत्र हैं लेटर्स ऑन योग, उसके अंदर है कि माँ मैंने तो डिसइंटरेस्टेडली, श्री अरविंद आपके लिए डिसइंटरेस्टेडली हमने तो इतने बरस काम किया, फिर भी अभी अंदर से कुछ रिक्तता सी महसूस होती, कुछ ऐसा लगता नहीं कि गेन किया है। वो मांग अभी भी, क्या एम्बिशन, मेरे को ये कुछ, मैं कुछ पद पालूं, मेरे को कुछ ये मिल जाए, कितना भी सूक्ष्म रूप से मैं यहां पहुंच जाऊं। जब तक आप ऐसा क्लेम करते हैं तब तक ये इनसफिशियंसी है, वो आपकी डिविनिटी को खंडन करना है। तो अगर ऐसी चीज है, बट विद इन राइट एट द बॉटम देयर इज ए ग्रेट एम्बिशन, द डिजायर टू हैव एन एक्सेप्शनल पोजीशन। मैं इस मठ का जिसमें गुरुजी हैं, मैंने इनकी इतनी सेवा करी, और आप एक्चुअल में उनकी सेवा कर रहे हैं, आप खुद भी नहीं जानते कि ये कीड़े ने आप में अंडा दे रखा है। जिस दिन गुरुजी नहीं है उस दिन वहां गुरुजी जाने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति को महंत बना देते हैं जो अभी 10 दिन पहले आया है, जिसमें आपके अनुसार वो नेसेसरी उसमें सारे गुण भी नहीं है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, ऐसे भी काम कर रहा है। अरे ये क्या, गुरुजी को पीछे से गालियां भी निकालता है, जो भी जो कुछ भी। ये गुरुजी की इस समय आके बुद्धि भ्रष्ट हुई। उनकी छोड़िए, जो आप गुरु गोविंद सिंह की सुनते हैं, पंच प्यारे जो उन्होंने बनाए कि आओ भाई अब मेरे को जरूरत है तुम्हारी, कितने जने आए सामने पहले, सारों ने कहा आज गुरु का दिमाग खराब हो गया, और अंदर जब तलवार की आवाज आती कि भी चलो मेरे को तो तुम्हारा सिर चाहिए, और तलवार खून से भरी हुई तलवार बाहर आए, रखो एक बार अपने आप को वहां, क्या हम हैं उसके लिए तैयार? ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं,
ये उसकी बात हो रही है जो कह रहा है मैं तो डिसइंटरेस्टेडली साधना कर रहा हूँ, और वो एक्चुअल में यही उसको लगता है। ये नहीं है कि वो उसको लगता एक चीज है और वो सामने से दिखाता, क्योंकि दिखाना तो किसी को है ही नहीं, सामने तो है ही नहीं कोई। टू बी रेस्पेक्टेड बाई एवरीबडी, दैट इज द ईगो, कि मेरे इतने जबरदस्त मेरे फॉलोवर्स हैं, इतनी मेरे को सिद्धि हो गई, मैं तो माँ का ऐसा सेवक हूं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैंने तो सब कुछ मिटा दिया, मैंने माँ के लिए सर्वस्व अपना दे दिया। अरे तू तू क्यों नहीं कर पा रहा? देख ऐसा तो हो सकता है, मैंने ही कर दिया, मेरे जैसा अकिंचन है वो भी कर रहा है। ये सारी बातें एकदम फेक है, ये सब सब फॉल्सहुड है, टोटल फॉल्स है ये। दिस इज द कैंकर। अब ये सोचो, आप इस अवस्था में आके अगर ये कह रहे हैं देयर इज ए कैंकर, इट रिमेन्स वेरी क्वाइट बट इट इज देयर, तो कहां रास्ता है? तो कैसे हो सकता है कि ऐसा न हो? ये एक असंभव सी चीज है। When the power comes, instead of realizing that one is nothing, does not deserve anything, and that all that one has to do is to remain as passive as possible, one deceives oneself, feels the need of others taking note of it also. जैसे ही आपके पास कुछ पावर आया, कुछ भी थोड़ी सी भी योग्यता आई, तो आदमी ये नहीं कहता कि मेरे पास ये है, पर वो ऑटोमेटिकली दर्शा जाता है उसके अंदर से, अरे तेरे को तो ये इतना एस्थेटिक्स तेरे अंदर नहीं है, इतना ये सेंस नहीं है। तो वास्तव में ये भाव होना, ये जो बीइंग की कितनी बड़ी आप में प्योरिटी की, डिविनिटी की, सिंसियरिटी की, इन सब की आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता होगा ये, कि उसको थोड़ा सा ये मिले? ऑलरेडी नहीं है तब हमारी ये स्थिति है, जब हमारे पास एक्चुअल में कुछ नहीं है। क्योंकि हमने पिछली बार ये था ना, हु इज ए पुअर मैन, तो ऐसा कौन है जो नहीं हो? तो ऑलरेडी हम इंटॉक्सिकेटेड है अपने ईगो से, इतने जबरदस्त वहम है हमारे, अगर थोड़ा सा ये आ जाए, ओहो, इट इज दिस आई कॉल द कैंकर। इट ईट्स अप ऑल दैट इज इनसाइड एंड लीव्स द अपीयरेंस इंटैक्ट। और बारी अपीयरेंस को कि हाँ बड़े ये तो सात्विक हैं, बड़े ये इस तरीके से हैं, कुछ नहीं है, सब टोटल दिखावा है, सब टोटल फॉल्सहुड है। अगर ये ऐसे व्यक्तियों के साथ है, तो अब ये हमको फॉरवार्न कर रहा है, हमको चेतावनी दे रहा है कि हम अगर ये मान के चलें कि हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा, हमारा बीइंग हमको छलावे में नहीं रख रहा, तो हम बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। इसको तो खाली एक मेडिटेट अपॉन करने की बात है कि भाई ये बात क्या है, ये हमारी जो वास्तु स्थिति है, हमारी अभी जो तुरंत की अवस्था है वो ये है। इसमें अगर कोई बात हो तो ठीक है, अदरवाइज तो अगली बार हम नया ले लेंगे। द नेसेसिटी एंड द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग होमोजेनिटी इन बीइंग, ये भी उसी तरीके की बात है जो सिंसियरिटी वाली बात है, वो प्रक्रिया में कैसे करेंगे, उसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी अगली बार अगर आप याद दिला देंगे तो हमारे अंदर ये क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तब आप समझेंगे कि वास्तव में हम जिसको कहते हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, मन वचन कर्म से हम परमात्मा आपके होना चाहते हैं, क्या मतलब हुआ? किसको कहें आपका? अरे परमात्मा ऑलरेडी आप हो, तो आप में तो हो ही फंडामेंटली, तो और क्या हो जाओगे? पर एग्जीक्यूशन में मतलब व्यवहार में कैसे करोगे उसको? भगवान का नाम लेते रहोगे तो पढ़ाओगे कैसे? आज अगर हमारा काम पढ़ाने का है, हमारा आश्रम में अगर कोई मैनेजमेंट का काम है, उसमें अगर किसी को डांटना भी पड़ रहा है, किसी को जो भी करना पड़ रहा है, और ये कहना कि हम भगवान के निमित्त होके करते हैं, निहित होके ऐसे करते हैं, तो उसमें ये भाव बना रहता है, वो भाव, ये सारी साहित्य की बातें हैं। इतना मैं आपको प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं। हाँ, जीवन में घटित होती है, बहुत गहरी चीजें होती है, और वो ये शब्द का मायने तब समझ में आते हैं, पर अब ये ट्रांसलेट किस भाषा में की जाए सामने वाले को, ये नहीं जान पा रहे। पर एटलीस्ट कम से कम वैसे नहीं है जो सामान्यतः कहा जाता है कि व्यक्ति सब कुछ मां के निहित होके करता है, पर वो जैसा दिखता है व्यवहार में वो वैसा ऐसा नहीं है, इन शब्दों में नहीं होता वो, उसके मायने बहुत अलग होते हैं।
उसके तरीके बहुत अलग होते हैं, वो आप लिख नहीं सकते भी। बेस्ट शब्दों में मां श्री अरविंद ने लिख रखा है, या जितने जो सिंसियर लोग हैं उन्होंने यात्रा का वर्णन कर रखा है, अब अपने तरीके से कर रखा है। हाँ जी कीर्ति दीदी। ये बस यही आपने बताया, मुद्दे की बात यही है कि ये जो हम पढ़ तो लेते हैं शब्द, उनको एग्जीक्यूट कैसे करें लाइफ में। और आपने पीछे अभी बोला, इन सब के बाद करेज चाहिए टू फेस। मुझे तो जो बातें बहुत अच्छी लगी मैं बता रही हूँ। ये डिसीजन लेना कि मैं गृहस्थ जीवन जी रही हूँ मगर मुझे दूसरी जगह जाना है, ये डिपेंड करता है आपकी सिंसेरिटी पे। क्योंकि माइंड जो है आपने बोला वो डिसीव करेगा, जस्टिफाई करेगा। अंत में हमें एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि हमारा परसेप्शन क्या है। हम फिजिकल सेंसेस से जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो कलर कर देता है ना, क्योंकि कुछ क्लीन ही नहीं है हमारा। नहीं, ये कितने सूक्ष्म भी हों आपके, अगर आपके सूक्ष्म सेंसेस भी हों, पर अगर वो सेवा में नियुक्त नहीं हो, माँ की सेवा में, तो वो और ज्यादा घातक हैं, वो असुर बन जाता है। असुरों के क्या सेंसेस नहीं थे, उनके अंदर पावर्स नहीं थी, जबरदस्त तपस्या की पावर्स थी उनके अंदर, हमारे अंदर तो है ही नहीं। पर जब वो ऑफर नहीं होती माँ को तो वो असुर बन गई, तो वो अपनी ईगो को पोषित करता है, और उसमें हम तो असुर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, हम कहते हैं जब वो परिवर्धित हो जाएंगी तो माँ को ऑफर हो जाएंगी। अरे आज ही वो भाव नहीं है, जब हमारे पास कुछ नहीं है, उसके अंदर हमारे ईगो के लिए कितना मुश्किल होता है। वो हर चीज को अपने स्वाद के लिए लेना चाहता है, अपने भोग लगाता है, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरी राष्ट्रीयता। और इससे थोड़ा सा हटके अगर कोई कहे मेरे एथिकल सेंस, ये तो कोई ब्रूट व्यक्ति नहीं कहता, मैं संगीत के अंदर आनंद लेता हूं। अब इसमें कोई कह देगा इसमें क्या पीड़ा है भाई, मेरे को इसके अंदर कलाकृति में बड़ा आनंद आता है और इसके लिए मैंने पूरी एक व्यवस्था कर रखी है। कोई दूसरा कहेगा हाँ आपके जो पार्श्विक जो चीजें हैं वो रिफाइन हुई हैं। निश्चित रूप से सारी चीज हैंग अपॉन इस प्रश्न पे करती है, आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं, मां को क्या अच्छा लगता है आपके द्वारा, ये प्रश्न पूछो। ठाकुर आपके द्वारा क्या चाहते हैं ये पूछो। माँ इस समय आपसे क्या चाहती है, मेरे को सावित्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। माँ को इस समय गेट कीपर की जरूरत है जी, मेरे को तो इस समय मैं बैठ के श्री अरविंद का ध्यान कर रहा हूं। भैया श्री अरविंद का कार्य इस समय ये है कि चलो ये बर्तन मांजो, ये पोछा लगाओ। इनमें कोई खाई नहीं है इन बातों के अंदर, पर ये हम बुद्धि से इसलिए समझना चाह रहे हैं कि ये सारे बहाने बीच में आते हैं। बाकी ये कोई खाई थोड़ी है अपने आप में कि आप कहते जी इसको तो आप सावित्री नहीं पढ़ने दे रहे, माँ को प्रणाम नहीं करने दे रहे। अब बताइए माँ किसी को अपने काम से किसी दूसरे शहर में भेज दे तो आदमी कहते देखो अपना सानिध्य है उससे हमको हटा दिया। अरे माँ ने आपको इंटरेस्ट किया, आपको ऐसा लगा कि आप काबिल हो तो दूसरी जगह जाके कर सकते हो। तो इसलिए प्रश्न एकमात्र ये है कि माँ क्या चाहती है। मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को परमात्मा से युक्त होना बहुत अच्छा लगता है। मीराबाई है वो युक्त थी, पर बाद में उनको क्या आदेश मिला, जाओ वृंदावन में जाओ, गुरु बनाओ, उनसे दीक्षा ले। तो हमारे हिसाब से तो वैसे बच क्या गया था उनके साथ। जिस चीज की हम कल्पना या जिसकी कामना गहराई से कर सकते हैं कि ये हमारे साथ हो, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, उनके साथ तो सतत थे। उसके बाद का जाओ गुरु अपनाओ। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारी बाहरी प्रकृति ऐसी नहीं है भाई कि माँ मेरे से क्या चाहती है। अभी हमारे को किसी डीपर चीज का सेंस नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हम ये ऑफर कर देंगे। अरे है क्या ऑफर करने के लिए हमारे पास, तो हम ऑफर कर देंगे। जब वास्तव में आपके पास कुछ होगा उस दिन पता करेंगे ऑफर करने के लिए, जब आपके पास सफलता होगी, जब आपके नाम मात्र से, जैसे वो सहस्त्रार्जुन था उसके नाम मात्र से चीजें सफल होती हैं, वो सफलता सिर के अंदर से गुजर जाती है। आदमी को सेंस ऑफ अपना वो रहता है, अरे मैंने ये कर रखा है, तू मेरे को क्या समझता है। आश्रम में कितने लोग हैं, अरे तू मेरे को यो फेलियर समझता है क्या,
दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को पत्र लिख दिया कि मैं कोई फेलियर नहीं हूं यहाँ जो इस तरीके से आ गया। ऐसा व्यक्ति ऐसी चीज कैरी कर सकता है, इसमें उनका ये नहीं है कि दिलीप कुमार रॉय ये कैरी कर रहे थे, ये हमको दिखाने की बात है। ये अगर वो व्यक्तित्व ऐसी चीज कैरी कर रहे हैं, उन्होंने कहा गुरु आई एम नॉट ए फेलियर, मैं कोई फेलियर थोड़ी हूं जो यहां आया, तो श्री अरविंद ने उसका जो जवाब दिया बड़ा मार्मिक दिया कि ऐसी भाषा कोई टू चीप जो लोग होते हैं वो करते हैं कि फेलियर नहीं था और मैं कोई ये था वो था, ये कोई आधार थोड़ी है ये काम करने के। ये बातें कहें कौन? इसलिए श्री अरविंद के जो पत्र हैं, लोगों के पत्र हैं, इस पर्सपेक्टिव से, इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखें, ऐसे मार्मिक हैं, हमारे बीइंग का तार तार हमको दिखा देते हैं, तो मुद्दे चेंज हो जाते हैं भाई, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ऐसा नहीं रहता, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। मैं तो खाली इतना कह सकता हूँ वो कैसा रहता है वो कैसे बताया जाए, क्योंकि सारी चीजें लिखने के बावजूद भी तो नहीं बताई जा रही। श्री अरविंद ने, माँ ने, औरों ने, पर एटलीस्ट कम से कम इससे पावरफुल एक्सप्रेशन तो माँ श्री अरविंद से तो अलग मिलता नहीं। और इतना वाइड रेंज की पृथ्वी पे शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जिसके विषय में उन्होंने परिप्रेक्ष्य न दिया होगा, और उसके बावजूद आज तक नहीं पता चल रहा कि वो कह क्या रहे हैं। हाँ, हमको तो लगता है कि ऐसा है, पर वो वास्तव में वैसा नहीं है। उसके लिए बड़ी लंबी प्रिपरेशन की, तैयारी की, कल्टीवेशन की, एजुकेशन की इनकी जरूरत है, बहुत लंबी एजुकेशन की जरूरत है। भाई आप आज कोई अगर लेक्चर चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का, हम बैठ जाते हैं, हमको उसका पता ही नहीं, उसके बारे में कोई चीज जानते नहीं, तो उसकी अगर इन्वॉल्व एप्लीकेशन की चीजें अगर वो बताएं, हम कितना उसको कर पाएंगे कॉम्प्रीहेंड। तो वैसे जिन चीजों की ये बात कर रहे हैं, हम भावना से जरूर उस तरफ मूव्ड हैं एक स्तर के ऊपर, पर डिटेल उससे नहीं हो जाती भाई। उसके करने मात्र से ये कोई बहाना चलता नहीं कि हाँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं तो बस सारा काम थोड़ी हो गया, आपसे भावना रखता हूं वो कोई पूरा काम नहीं हुआ ना, अभी तो शुरुआत है, डिटेल तो सारी बाकी है। ये हम और आगे पढ़ते रहेंगे धीरे 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 धीरे, पर एटलीस्ट कम से कम ये बुद्धि में हम समझें कि जटिलता हम सोचते हैं उससे ज्यादा गंभीर है, परतें बहुत ज्यादा हैं, लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम धीरे क्यों चलें? अरे भाई इतनी अनंत हमारे सामने अच्छी चीजें आने वाली हैं, हमारी खुद की गहराइयां आने वाली है, तो हम क्यों अटके रहें? बस मेन बात ये है, इसको अगर हम समझ जाएंगे तो हम क्यों अटकेंगे, हम एक जगह नहीं अटकेंगे। अनु जी इसमें कोई बात? अदरवाइज तो यहां हम छोड़ देते हैं इसको। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। और इसके ऊपर जब आपके रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो और तब एक्चुअली में अंदर बैठते हैं बातें। तो बाकी इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करेंगे, तो भगवान की कृपा हुई तो और अच्छे से अंदर गहराई में आएगी। नहीं जरूर, पर सबसे पहले इसको हम अगर बुद्धि में समझना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम सबसे पहले यही है, अर्जुन को भी बुद्धि योग से शुरू किया। सबसे पहले उसकी जो इंटेलिजेंस है वो आपके लोअर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर लेती है एक स्तर के ऊपर। तो इंटेलिजेंस के अंदर जब आपके आत्मा का प्रकाश आना शुरू हो जाएगा तो कम से कम वो भ्रमित जितनी आज होती है उतना तुरंत के अंदर वो कहते कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इतना ही अगर सिंपल होता तो फिर बाद में वो हमको फॉर्मूला दे जाते सारा, इतनी घुमा के बातें क्यों करते, लिख जाते 2-4 किताब के अंदर, बस ऐसा नहीं है। आज का हम यहीं रोक सकते हैं और माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई हमारी जब खुद की गहराइयां हैं तो हमको सरफेस पे ही क्यों अटकाए रखें। इससे हम विराम लेते हैं। कीर्ति दीदी, विनीता, शब्या जी, जय श्री माँ। आज जो आप आंतरिक दृष्टि दिए हैं भैया, अंदर से देखने का, वो हमको सबसे ही, उस दृष्टि से हम लोग देखते ही नहीं है। आज लगा कि हम लोग सिंसियरिटी से कितना दूर है। सिंसियरिटी का इस तक भी हम लोग नहीं पहुंचे। तो हम कोशिश करते हैं अगली बार फिर ये यात्रा तो जारी रहेगी। मेन तो यही है कि हम जो वास्तविक में हैं
तो उसको केवल अभिव्यक्त करना, हमारा हर चीज में वो अभिव्यक्त हो रहा है कि नहीं, हमको केवल उसी के लिए सचेतन होना। हाँ, ये अगर संभव हो आप लोग, होगा। अगर आप लोगों के संभव हो तो योगिक साधन है श्री अरविंद का, वो पढ़ लीजिए। आपके बीइंग के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है वो सारी बता देंगे कि आप आप अभी फिर से बोलिए तो एक बार। योगिक साधन, योगिक साधन साधन। हाँ है ओके तो ठीक भैया। वो उसको आप हालांकि समझना मुश्किल होगा, पर फिर भी कोशिश तो होगा। हाँ, हमारी सत्ता के अंदर आप क्या 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 स्तर, क्या क्या भाग हैं, हाँ। तो हम कम से कम ये तो समझेंगे कि जब हम ये कहें कि सभी भागों में भगवान होने चाहिए, तो भाग हैं कितने और वो क्या कर रहे हैं। कि भाई ये पहले ये तो पता चले कि सभी के अंदर ये दवाइयों का वितरण कर दो, तो पहले ये प्रश्न हो कि हैं कितने, तो कितने लोग हैं, कितनी जटिलता है, पहले हम इससे रूबरू हों। वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर आपको कुछ योगिक साधन के अंदर की किस तरीके की क्रियाकलाप है, किस तरीके का हमारा बीइंग बना हुआ है, उसका सेंस आएगा। वो आप अगर संभव हो तो आप, वो तो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, आप मेरे को मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक ठीक भैया। ठीक है, जय श्री माँ। जय श्री राम। बाकी आज 4 बजे अपना जो है उसको आप ज्वाइन करना चाहें तो आप सबके पास लिंक है ही। ठीक है ठीक है भैया। ओके।